तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम करेंगे मैच डे प्रीव्यू और बहुत ही क्लासिक मैच होने वाले हैं भाई। कुछ बहुत ही बड़े डार्बीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। क्या फॉर्म चल रही है टीम की। तो भाई चलते हैं इंग्लैंड। और भाई इससे बड़ा गेम इस कंटेक्स्ट में कोई भी नहीं है भाई। लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, दोनों टीम्स की फॉर्म बिल्कुल अपोजिट चल रही है। एक तरफ लिवरपूल है जो भाई सारे रिकॉर्ड स्मैश कर रही है, सारी बेस्ट टीम्स ऑफ यूरोप को धो रही है। एक तरफ है मैनचेस्टर सिटी जिसकी भाई हालत खराब है। मतलब पेप ग्वार्डियोला को यह कहना पड़ रहा है कि भाई अगर मैं इतने टाइटल ना जीता होता तो आज मैं सैक हो जाता अगले ही दिन। तो भाई अगर मैं बात करूं लिवरपूल की तो देखो भाई, दे आर टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग, दे आर टॉप ऑफ द चैंपियंस लीग। भाई बेस्ट डिफेंस है उनका प्रीमियर लीग में इस सीजन। बंदों ने भाई सिर्फ 8 गोल खाए हैं और जो फॉर्म उन्होंने दिखाई है वो मतलब दे आर द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ भाई, हैंड्स डाउन टू दैट। उसके ऊपर भाई मोहम्मद साला का एक अलग ही लेवल का फॉर्म है भाई। उसको कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं क्यों नहीं दिया जा रहा, आई डोंट नो। बट भाई जिस तरीके से मोहम्मद साला खेला है भाई, ही इज ऑन फायर राइट नाउ। कुछ भी वो भाई देख रहा है वो स्कोर कर देता है भाई। ही इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ। और जिस तरीके से अगर आर्ने स्लॉट की बात करें भाई, इस गंजे ने पता नहीं क्या घुट्टी पिलाई है भाई लिवरपूल को। जितना डाउट कर रहे थे लिवरपूल को यूर्गन क्लॉप के जाने के बाद कि भाई कैसे परफॉर्म करेगी, उस सारी एक्सपेक्टेशंस को भाई एक्सीड कर दिया लिवरपूल ने इस सीजन। दे आर द रियल कंटेंडर्स ऑफ प्रीमियर लीग और दे आर द रियल कंटेंडर्स ऑफ चैंपियंस लीग ऑल्सो। जिस तरीके से उन्होंने मैड्रिड को धोया भाई। अगर मैं लिवरपूल की मिडफील्ड की बात करूं तो भाई एक रिवैम्प्ड, एक एक बिल्कुल ही रिजुविनाइज्ड मिडफील्ड बन के उभरा है ग्रेवनबर्ग और कर्टिस जोन्स के थ्रू। और जिस तरीके से मैकएलिस्टर परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से सबोज़लाई परफॉर्म कर रहा है भाई, देख के लगता है इस बार लिवरपूल ये गेम निकाल लेगी मैनचेस्टर सिटी से। पिछले सीजन्स भाई कुछ बहुत ही बोरिंग गेम्स हुए हैं लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के, लेकिन इस सीजन भाई मिडफील्ड जो है लिवरपूल का वो की है भाई बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत हाई इंटेंसिटी, प्लस उसके साथ एक बहुत ही प्यारी डिफेंसिव स्टेबिलिटी है लिवरपूल की। तो भाई अगर मैं बात करूं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की तो भाई वो फिट है और ही इज रेडी टू प्ले अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। भाई यहां पे कॉर्नर ब्रैडली को नहीं भूलना चाहिए, जिस तरीके से उसने एम्बापे को बुली किया था चैंपियंस लीग में। तो भाई ये एक अपग्रेड ही है लिवरपूल के लिए, जिस तरीके से ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड एक ऑफेंसिव जो पोर्शन है लिवरपूल का उसमें वो भाई कंट्रीब्यूट करता है। तो भाई मैनचेस्टर सिटी के लिए ना भाई इस टाइम पे भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं ऑलरेडी। अगर मैं मैनचेस्टर सिटी की ही बात कर लेते हैं भाई, तो उनकी अपनी ही क्राइसिस चल रही है। पेप ग्वार्डियोला अपने आप को भाई जख्म दे रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है समझ नहीं आ रहा भाई। इंजरी क्राइसिस इतनी बड़ी है भाई, रॉड्री बाहर है, डोकू बाहर है भाई, डिब्रोना अभी अभी इंजरी से आया है, जैक ग्रिलिश इंजरी से आया है, जॉन स्टोन्स बाहर है और रूबेन डियाज भी भाई इंजर्ड है, मटेयो कोवाचिच भी इंजर्ड है। तो भाई ये बहुत बड़ी लिस्ट है इंजरी की जो पेप ग्वार्डियोला को अब हिट कर रही है। जिस तरीके का उसका स्क्वाड था भाई वो बहुत अच्छी डेप्थ थी, लेकिन क्योंकि ये धीरे धीरे करके सारे प्लेयर्स इंजर हो गए तो भाई मुश्किल हो गई है पेप ग्वार्डियोला के लिए भी इस टीम को कैसे जितवाया जाए। भाई लगातार 5 कंसेक्यूटिव डिफीट्स और फिर एक बहुत ही गंदा ड्रॉ जो मैनचेस्टर सिटी ने अपने घर पे किया फेयनूर्ड के अगेंस्ट। 3 गोल की लीड भाई 15 मिनट में उन्होंने खो दी और 3-3 से ड्रॉ कराया। अब भाई अगर बात करूं मैं प्रिडिक्शन की तो भाई देखो लिवरपूल ये गेम निकालने वाली है मैनचेस्टर सिटी से। मेरे को ऐसा लगता है भाई 2-1 से लिवरपूल जीतेगी। पिछले कुछ सीजन्स में बहुत सारे ड्रॉज हुए हैं लेकिन इस बार लिवरपूल ये गेम जीतने वाली है। अगर भाई मैं इसके बाद बात करूं नेक्स्ट बिग गेम ऑफ द प्रीमियर लीग तो भाई वो है चेल्सी वर्सेस एस्टन विला। अभी मेरे को अगर एक चीज बोलनी हो तो भाई तुम लोगों को अगर मैं ये बोलूं कि चेल्सी का तुमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई चेल्सी इस तरीके से इस फॉर्म में आएगी इस सीजन, तो भाई वो आई थिंक चेल्सी फैंस भी बोलेंगे भाई हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था एंजो मरेस्का से कि भाई चेल्सी इतनी बढ़िया खेलने लगेगी इस कोच के आने के बाद। लेकिन वहीं अगर मैंने बोला लिवरपूल ने सारी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड करी है तो भाई चेल्सी भी उस कैटेगरी में आती है। चेल्सी ने बहुत ही इंप्रेस किया है और एक बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रही है भाई। टाइटल कंटेंडर्स उभर के आए हैं, ये मैं छोटी बात, ये भाई ये देखो
ये एक छोटी बात नहीं है, ये एक सीरियस बात है। ऑल्दो चेल्सी फैंस अभी कहेंगे कि भाई हम नहीं है इस कंटेंशन में कि हम टाइटल जीत जाएंगे या वो कर लेंगे, बट जिस तरीके से चेल्सी की फॉर्म रही है वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेले हैं, इंप्रेस किया है भाई, ये फ्लूक नहीं है, इंप्रेस किया है उन्होंने और एक अच्छी फुटबॉल दिखाई है भाई एंजो मरेस्का की टीम ने। और इस टाइम पे भाई यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में तो वो बॉल कर रहे हैं भाई, लिटरली बॉल कर रहे हैं। इस टाइम पे वो फर्स्ट पोजीशन पे है और अभी अभी गेम जीत के हैं हाइडेनहाइम से जर्मनी में 2-0। जिस तरीके से एंजो मरेस्का ने भाई टीम ए और टीम बी को एक अच्छा बैलेंस बनाया इन दोनों टीम्स के बीच में, ये भाई बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल जॉब की है एंजो मरेस्का ने। मुझे लगता है ये देखो यार, इतना बड़ा स्क्वाड था, पोचेटिनो परेशान हो गया, ग्राहम पॉटर परेशान हो गया, लेकिन एंजो मरेस्का ने इसका फायदा उठाया कि भाई देखो हमें यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग भी खेलनी है और हमें खेलना है प्रीमियर लीग, अब दोनों तरफ ध्यान देना है, तो भाई दो टीम बनानी थी और उसने एक बहुत ही अच्छा बैलेंस में एक ये दोनों टीम को बनाया है। अब अगर मैं बात करूं चेल्सी के प्लेयर्स की, तो भाई देखो निकोलस जैक्सन भाई इस टाइम पे बहुत ही हाई लेवल फॉर्म में खेल रहा है और उसे देख के लग रहा है भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन प्रीमियर लीग राइट नाउ। भाई इतने गोल्स उसने स्कोर किए हैं, कंसेक्यूटिवली स्कोर कर रहा है, और सिर्फ गोल्स ही नहीं भाई, जिस तरीके से वो असिस्ट भी देता है वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है भाई। जिस तरीके से जैक्सन पहले एक सीजन में फ्लॉप किया था पिछले सीजन, बहुत लोगों ने उसको बोला या भाई फ्रॉड है और अभी से खेलना नहीं आता, लेकिन उसने उनको गलत प्रूव किया। और भाई जिस तरीके से इस सीजन जैक्सन खेल रहा है भाई, ही कैन बी अ रियल कंटेंडर फॉर द गोल्डन बूट, लिटरली भाई बॉल कर रहा है वो इस टाइम पे। अब अगर मैं बात करूं चेल्सी की मिडफील्ड की, तो भाई चेल्सी का मिडफील्ड में काइसेडो भाई व्हाट द हेल इज ही डूइंग। काइसेडो भाई इस टाइम पे सिंगल हैंडेडली भाई दो बंदों का काम कर रहा है, वो बॉल आगे भेजता भी है और बॉल छीनता भी है, तो भाई ही इज वन ऑफ द मोस्ट हॉट मिडफील्डर राइट नाउ इन द प्रीमियर लीग। भाई काइसेडो इस टाइम पे बहुत ही आग खेल रहा है और जिस तरीके से चेल्सी उसके सहारे में एक तरीके से उसके थ्रू नेविगेट करती है पूरे मैच में। कोल पाल्मर भाई, अब जो ओवर रिलायंस था चेल्सी का पिछले सीजन्स में भाई, वो अब हटा है कोल पाल्मर से, क्योंकि नोनी मेडुएके और आपका भाई ये निकोलस जैक्सन ये सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो इससे एक अच्छा एक अच्छी एनर्जी डेवलप हुई है, पॉजिटिविटी आई है चेल्सी में। और चेल्सी फैंस के लिए भाई ये बहुत खुशखबरी है, आफ्टर सच अ बैड फेज दे वेंट थ्रू, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक फुटबॉल देख रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं एस्टन विला की, तो भाई वो बहुत ही खराब फुटबॉल देख रहे हैं इस सीजन। जिस तरीके से एस्टन विला ने स्टार्ट किया था ये पूरा सीजन, भाई उसको देख के लगा था दे आर प्लेइंग वेरी वेरी गुड। भाई उनाई एमरी ने बहुत ही गजब की भाई एक टीम बनाई थी, जॉन डुरान और भाई मॉर्गन रैमजे और मॉर्गन रॉजर्स, भाई ये सब लोग बहुत ही क्लासिक खेल रहे थे, लेकिन पिछले 7 मैच से विनलेस है एस्टन विला। भाई ये एक बहुत ही बड़ा वरिंग साइन है एस्टन विला के लिए, एस्टन विला के फैंस के लिए। जिस तरीके से उनकी फॉर्म डिप करी है इस सीजन, वो बहुत एकदम से भाई एकदम से ये चीजें खराब हुई है एस्टन विला के लिए। 8th इन द टेबल आ चुके हैं, एक टाइम पे सेकंड थर्ड पर थे ये भाई प्रीमियर लीग टेबल में, लेकिन अब 8th पर है। तो ये एक देखना होगा उनाई एमरी को, इसको कैसे सुधारा जाए। कुछ इंजरीज हुई है उनकी, लेकिन जिस तरीके से एस्टन विला खेल रही है, मुझे नहीं लगता भाई वो जीत पाएगी। स्टैमफोर्ड ब्रिज पे मैच है, तो मुझे लगता है चेल्सी मैच निकाल लेगी 2-1 से, मेरी प्रिडिक्शन भाई ये कहती है। अब हम चलते हैं भाई जर्मनी, जहां पे होने वाला है बहुत ही बड़ा मैच। जी हां, मैं डर क्लासिकर की बात कर रहा हूं भाई। इट इज डॉर्टमंड वर्सेस बायर्न म्यूनिख, जो कि बहुत ही मसालेदार मैच होने वाला है भाई। जिस तरीके से बायर्न खेल रही है इस वक्त भाई, लगातार ये उनकी जो फॉर्म है भाई वो एकदम से चढ़ी है जब से वो बार्सिलोना से चैंपियंस लीग में हारे हैं, टॉप ऑफ द टेबल है। और भाई पिछले 7 कंसेक्यूटिव मैचेस में उनकी क्लीन शीट्स रही है बॉस, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। 7 क्लीन शीट लगातार निकाली है उन्होंने। बार्सिलोना के खिलाफ 4 गोल दे दिए थे, लेकिन उसके बाद एक गोल भी नहीं खाया और भाई कन्विंसिंग तरीके से जीती है। पिछले मैच में पीएसजी को हरा के 1-0 से आ रही है और चैंपियंस लीग में भी उन्होंने अपना ग्राउंड कवर किया है। बात करूं अगर प्लेयर्स की, तो भाई गोरेट्स्का का एक रिसर्जेंस आया है, क्योंकि पालिनिया इंजर्ड हो चुका है और गोरेट्स्का ने उसकी जो भाई कमी है बिल्कुल नहीं होने दी इस टाइम पे। विंसेंट कंपनी बहुत इंप्रेस्ड है लियोन गोरेट्स्का से, बहुत बढ़िया प्लेयर है यार। मेरे को तो लगता है भाई वो बंदा बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा जो जर्मन होते हैं ना गुस्से वाले, भाई वो बंदा है वो।
किमिक बहुत बढ़िया खेला है भाई। माइकल ओलिसे, लेरोय साने, भाई ये विंगर्स इनके तो कमाल के हैं यार। इनका जो आप स्क्वाड डेप्थ देखो तो भाई वो बहुत खतरनाक है। इनके विंगर्स आप देखो यार, इनके भाई जमाल मूसियाला की बात कर लेता हूं भाई। जमाल मूसियाला इस टाइम पे क्या खेल रहा है, अलग ही लेवल की पार्टनरशिप है हैरी केन के साथ। भाई केन तो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है ऑलरेडी, सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है भाई। लेकिन जिस तरीके से पार्टनरशिप डेवलप हुई है हैरी केन और मूसियाला के बीच में, ये बहुत ही जबरदस्त है भाई। अब अगर मैं बात करूं डॉर्टमंड की, तो भाई डॉर्टमंड का बड़ा रोलर कोस्टर सा यार, रोलर कोस्टर सा फॉर्म चल रही है भाई। कभी मैड्रिड से हारी है 5-2 से, तो कभी भाई हरा रही है सेल्टिक को 6-0 से। अभी पिछले गेम भी जीत के आई है 3-0 से डिनामो जाग्रेब के अगेंस्ट। और चैंपियंस लीग स्पेशली भाई वो लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं बुंडेसलीगा की, तो भाई वो 5th पोजीशन पे है। और ये देख के लगता है कि यार जो फॉर्म उनकी चैंपियंस लीग में, वो बुंडेसलीगा में नहीं आ पा रही। माइन से हार जा रहे हैं, लेकिन फिर डिनामो ज़ाग्रेब से जीत रहे हैं। तो भाई इनका मैं कह रहा हूं रोलर कोस्टर सीजन रहा है। नूरी साहिन टैक्टिक्स धीरे धीरे अपने इवॉल्व कर रहा है, बट वो एक्सपेरिमेंट काफी करता है। लेकिन अगर बात करी जाए तो भाई पिछले सीजन की अगर मैं बात करूं, डॉर्टमंड जीती थी डर क्लासिकर बायर्न के होम पे 2-0 से। क्या अब बायर्न मुनिक रिवेंज ले पाएगी डॉर्टमंड के अगेंस्ट? भाई मेरी प्रिडिक्शन कहती है भाई बायर्न ये गेम जीतने वाली है। 2-0 या 3-0 स्कोर लाइन होगी। लेकिन भाई मैच बहुत क्लासिक होने वाला है। अब अगर मैं अब चलते हैं भाई स्पेन। तो भाई अब अगर मैं अगले मैच की बात करूं, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। बार्सिलोना भाई दे आर अनस्टॉपेबल राइट नाउ। बीच में कुछ 1-2 मैच खराब हुए उनके ला लीगा में। एक रेड कार्ड मिला सेल्टा विगो के अगेंस्ट, और भाई इस तरीके से कुछ खराब उनके मैचेस गए। लेकिन उन्होंने भाई एक बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दी ब्रेस्ट के अगेंस्ट। 3-0 से भाई वो जीते चैंपियंस लीग में, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सॉलिड कमबैक किया है बेसिकली। अभी रियल मैड्रिड भाई 4 पॉइंट पीछे है, उनका भी एक गेम इन हैंड है। तो भाई बार्सिलोना चाहेगी लास पाल्मास से भाई ये गेम जीतना। और भाई एक बहुत ही अच्छी खबर है, किसके लिए भाई? बार्सिलोना के लिए। जिस तरीके से भाई अभी टॉक्स चल रही है, पेड्री को भाई 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, वो फर्दर एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। तो भाई ये बहुत ही अच्छी बात है उनके लिए। नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, टॉप फॉर्म भाई। और भाई जिस तरीके से एक जेरार्ड मार्टिन और अलेहांड्रो बाल्डे का भाई इन्होंने स्विच किया है कि उसको कुछ इजी मैचेस में खिला रहे हैं, तो भाई ये भी एक अच्छी बात है हांसी फ्लिक के लिए। क्योंकि उसका स्क्वाड भाई अगर देखा जाए, बार्सिलोना का स्क्वाड बहुत थिन है। क्योंकि अगर लमीन यमाल की बात कर लेते हैं भाई, लमीन यमाल आने वाला है आफ्टर एंकल इंजरी। तो भाई वो रिटर्न करेगा लास पाल्मास के अगेंस्ट, और बहुत ही सॉलिड हो जाएगी उसके बाद। तो बार्सिलोना, उसको रोकना भाई इस टाइम पे बहुत मुश्किल है। मेरी प्रिडिक्शन भाई 3-0 कह रही है, 4-0 भी हो सकता है। जिस तरीके से बारसा परफॉर्म कर रही है अपने पिछले गेम्स में, उन्होंने बहुत गोल मारे हैं। अब अगर बात करते हैं भाई फाइनल, जो बात करते हैं वो है रियल मैड्रिड वर्सेस गेटाफे। भाई दे आर फ्लॉप्ड, ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी है रियल मैड्रिड का ये सीजन। फ्लूक है भाई ये जो ला लीगा में उनको फॉर्म दिख रही है ना इनकी, ओसासुना के अगेंस्ट जीत रहे हैं, लिगानेस के अगेंस्ट जीत रहे हैं, ये फ्लूक है। ये सब तुक्का है भाई। बड़ी टीम्स के अगेंस्ट तो ये पिट जाते हैं। एसी मिलान, बार्सिलोना, लिवरपूल सबके खिलाफ फ्लॉप हो गए। बस ये जो छुट्टी पुट्टी टीमें हैं इनके खिलाफ ही चलते हैं। इनका और कोई सीजन नहीं बचा है भाई। इंजरी क्राइसिस इतनी बड़ी है, रोड्रिगो बाहर है, विनीशियस बाहर है, सब लोग बाहर है, और इनके पास कोई एक ढंग का प्लेयर है नहीं। किलियन एम्बापे से नहीं खेला जा रहा भाई। किलियन एम्बापे फ्लॉप हो चुका है ऑलरेडी। किलियन एम्बापे को भाई कुछ करना पड़ेगा अगर अपना करियर बचाना है, नहीं तो लोग भाई उसको निकलवा देंगे अगले सीजन ही रियल मैड्रिड से। ये मैं आपको बता रहा हूं भाई। अब तो इवन प्लेयर्स भी उसका साथ नहीं दे रहे। जूड बेलिंगम भी भाई इग्नोर कर रहा है उसको टनल में। तो भाई आपने वो वीडियो देखी होगी। और भाई अगर बात करें जिस तरीके से रियल मैड्रिड खेल रही है, 2 मैच जीतती है भाई, 1 मैच हार जाती है। तो सही बोला अभी जूड बेलिंगम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वी आर टेकिंग 1 स्टेप फॉरवर्ड बट 2 स्टेप्स बैक। तो भाई एक बहुत ही बहुत अच्छे एक उनके ऊपर फिट करती है फ्रेज। जिस तरीके से रियल मैड्रिड खेली है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, इतनी बड़ा इंजरी लिस्ट है उनके पास, एक सिस्टम फेलियर हो चुका है। जिस तरीके से उनके पास मिडफील्ड है भाई, वो परफॉर्म नहीं कर रहा, आउट ऑफ पोजीशन खिलाना पड़ रहा है कार्लो एंसेलोटी को, फेडे वल्वर्डे को, कभी कामाविंगा को, कभी चुमैनी को भाई। और मैड्रिड को पक्का भाई साइनिंग चाहिए विंटर ट्रांसफर विंडो में। अगर नहीं करते तो भाई ये सीजन ऑलरेडी जनवरी में ही खत्म हो जाएगा हमारा। और अगर मैं बात करूं प्रिडिक्शन की, तो यार देखो रियल मैड्रिड का ना देख के ऐसा लग रहा है बहुत रैंडम खेलते हैं, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनसे। अगर जीत गए तो भाई 5 गोल भी मार देंगे, और अगर हार गए तो 4 गोल खा भी लेते हैं लोग, है ना।
तो भाई मेरी प्रिडिक्शन रहेगी रियल मैड्रिड इस गेम को निकाल लेगी गेटाफे के अगेंस्ट 2-0 से, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ, ये मत समझना भाई मैं रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस से खुश हूं, मैं जस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि भाई रियल मैड्रिड ये गेम निकाल लेगी। छोटी टीम है गेटाफे। तो भाई अगर ये मैच मैड्रिड जीतती है तो क्या भाई फैक्टर्स इसमें प्ले करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे आफ्टर दिस मैच डे। तो भाई बने रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।